आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की क्लास रहेगी डिकोडिंग के ऊपर। इससे पहले कोडिंग की क्लास हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिकोडिंग के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली इज कोडेड एज WBOSR, choose the right code for the following ORNRG। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, जैसे ए से लेकर Z तक की एक अल्फाबेटिक सीरीज लिख रखी है और एक रिवर्स ऑर्डर में लिख रखी है। तो इसी से हमारा जो है आंसर्स क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो देखिए O जो है, तो O जो है उसका रिवर्स क्या है यहाँ पे L। तो यानी कि पहले मैं लिख देती हूँ ORNRG। तो O की जगह पे आप लिख दीजिए L। R की जगह पे देखिए क्या है, R की जगह पे है I, सो इसको I लिख दीजिए। N की जगह पे देखो क्या है, दैट इज M, तो M लिख दिया। अगेन R की जगह पे क्या है I और G की जगह पे क्या है, दैट इज T। तो देखिए कितना इजीली जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको इस तरह से ये सीरीज जो है लिखनी है। चलिए तो इसका आंसर है लिमिट। चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, आपको इसका जो है डिकोड करना है, इस लेटर्स को है जो है डिकोड करना है। तो मैं लिख देती हूँ जरा, N Z C R N F N। तो N की जगह पे क्या है, दैट इज M, ठीक है। और Z की जगह पे क्या है, दैट इज A। C की जगह पे क्या है, दैट इज X। R की जगह पे क्या है, वेयर इज R, R की जगह पे है I। N की जगह पे अगेन M। F की जगह पे क्या है, दैट इज U। और N की जगह पे क्या है, M। तो हमारा जो वर्ड बना है आफ्टर डिकोडिंग, सो आंसर इज मैक्सिमम। सो हियर इज द आंसर, मैक्सिमम। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक लिखा हुआ है RNR MR N F N। तो इसको भी डिकोड करते हैं। अगेन N को रिप्लेस किया है M से, R को रिप्लेस किया है I से, M को रिप्लेस किया गया है N से, R को रिप्लेस किया गया है अगेन I से, N को रिप्लेस किया गया है M से, F को रिप्लेस किया गया है U से एंड N को रिप्लेस किया गया है M से। तो माय आंसर इज मिनिमम। सो फर्स्ट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लिख लेते हैं X S Z K V O। तो X को रिप्लेस किया गया है C से, S को रिप्लेस किया गया है H से, Z को किया गया है A से, K को रिप्लेस किया गया है P से और V को रिप्लेस किया गया है E से और O को रिप्लेस किया गया है L से। तो माय आंसर इज दिस। सो फोर्थ इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपने ये सीरीज इस तरह से लिखा होगा तो आपके क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए L N V T Z। तो L को आपने रिप्लेस किया है O से, N को रिप्लेस किया है M से, V को रिप्लेस किया गया है E से, T को रिप्लेस किया गया है वेर इज T G से और Z को रिप्लेस किया गया है A से। सो माय आंसर इज ओमेगा। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन KOZM-V। तो K को रिप्लेस किया गया है भाई P से, O को रिप्लेस किया गया है L से, Z को किया गया है A से, M को किया गया है N से और V को रिप्लेस किया गया है E से। सो माय आंसर इज प्लेन। सो राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। देखो कितना इजीली जो है हमारे फर्स्ट टू सिक्स क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उससे थोड़ा सा अलग है, उसको सॉल्व करते हैं। If in a certain language shift is coded as RFFBO। चलो जरा इसको लिख लेते हैं। यानी कि शिफ्ट को जो है वो कोड किया गया है RFF
LKUMBO। तो आपने अब जिसको कोड करना है वो है LKUMB को, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं इनके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है या नहीं। तो आई थिंक रिलेशन जो है आपको दिख रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज +1 RS, ठीक है। और इसके बीच में जो डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है वो है +2 का, ठीक है। देखो F फिर G आएगा फिर H आएगा। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है +3 का। F है फिर G आएगा, H आएगा फिर I आएगा। सिमिलरली अगला डिफरेंस है +4 का और नेक्स्ट इज दी +5। तो +1 +2 +3 +4 +5, तो ये जो है एक सीरीज बन रही थी। तो सिमिलरली इसी को भी हम इस तरह से लिखेंगे। अगेन पहले +1 करेंगे तो L का अगला नंबर होगा M, फिर हम करेंगे +2 तो K का अगला +2 करोगे तो अगला नंबर होगा M, ठीक है। फिर करोगे +3, सो नेक्स्ट इज दी X। M का करोगे +4 करवाओगे तो आपके पास आएगा Q, ठीक है। और B का अगर +5 यानी कि B में 5 लेटर और वो करोगे तो आपके पास आंसर आएगा G। तो मेरा जो आंसर बना है वो बना है MMXQG। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए कितना इजीली जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन इज इफ इन अ सर्टेन कोड COVET इज रिटन एज दिस। तो चलो इसको लिख लेते हैं एक बार, COVET। सिमिलरली इसको लिख दिया FRYHW, ठीक है। आपने जिसको कोड करना है वो करना है SHDUO को, ठीक है जी। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। ओके तो देखते हैं इन दोनों के बीच में अगेन वैसा सा ही रिलेशन बनेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो +3 का है, ठीक है। C फिर DEF, ठीक है, तो +3 का है। अगेन O के इसको देखोगे तो इसके भी बीच में जो डिफरेंस है वो +3 का ही है, आप चेक कर लीजिए। अगेन इसका करोगे तो यहाँ पे भी +3 का है, इसका देखोगे तो यहाँ भी +3 का है और इसका करोगे तो यहाँ भी +3 का है। तो ऑल जो भी जितना भी डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है वो +3 का है। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, तो आप इसमें +3 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा S, फिर T आएगा, U आएगा, V आएगा, यानी V इज द फर्स्ट ऑप्शन। फिर +3 करोगे तो नेक्स्ट इज योर K, ठीक है। फिर आप +3 करोगे तो आपके पास आएगा G, फिर आप +3 करोगे तो आपके पास आएगा X, फिर आप +3 करोगे तो आपके पास आ जाएगा R। तो देखिए कितना इजीली जो है हमारा आंसर निकल गया VKGXR। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलो 9th क्वेश्चन को चेक करते हैं। 9th इज इफ द 4 टाउन इज QUQZR देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिस। तो इसका कोड जो है आपको ये दे रखा है, करते हैं जरा से। TOWN को आपने लिखा है UQZR, ठीक है। अब आपने किसको कोड करना है, WKOPFML को। तो जरा इनके बीच में देखते हैं कुछ रिलेशन है कि नहीं। तो मुझे दिख रहा है T के बाद क्या आता है U, तो इन दोनों के बीच में +1 का डिफरेंस। अगेन इन दोनों के बीच में +2 का, क्योंकि O के बाद PQ, ठीक है। फिर इनके बीच में कितना है +3 का डिफरेंस है और इनके बीच में कितना डिफरेंस है +4 का डिफरेंस है। तो +1 +2 +3 +4, तो ये जो है हमारा एक रिलेशन बन रहा है। तो देखते हैं इसके साथ किसका रिलेशन बन सकता है, किस ऑप्शन का बनेगा। तो यहाँ देखो O है, F है, D है, ये W से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो एक यही दिख रहा है मुझे, है ना। तो चलो जरा कर भी लेते हैं। तो V में अगर आप +1 करोगे तो आपके पास आएगा W। सिमिलरली I में आप +2 करोगे तो आपके पास आएगा K। फिर आप +3 करोगे तो आपके पास आएगा दिस। फिर L में आप +4 करोगे तो बनेगा P। फिर आप A में +5 करोगे तो आपके पास बनेगा F। फिर आप G में +6 करोगे तो M बनेगा और +7 करोगे E में तो ये बनेगा। तो मेरा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है विलेज, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन इज इफ इन अ कोड altered is written as this then in the same code how is this written as। चलो इसे लिखते हैं जरा। तो देखो ALTERED को रिप्लेस किया गया है Z
ये आप सिंपल बोल दो, इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि उसको कोड किया गया ना। तो Z इसको लिखा गया है O को L लिखा गया है, G को लिखा गया है T, फिर लिखा गया है V को E, नेक्स्ट इज I, देन V एंड देन W। चलो तो अब हमें कोड करना है I V O Z G V W को। तो I क्या है आपका, R है, तो इसको लिख दीजिए R। V क्या है आपका, वेयर इज V, V है आपका E, सो दिस इज E। O है आपका L बेटा जी, तो L लिख दिया। Z इज योर A, G इज योर T, ठीक है, देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। V इज योर E and W, where is W, W is your T, so your answer is related, so related is the right option, तो third is the right option, ठीक है। चलो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं। so if in a certain code popular is coded as this, ठीक है, so which word would be coded as this। तो चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पॉपुलर को। so पॉपुलर का जो कोड है वो आपको दे रखा है Q P Q V M B S, ठीक है। आपको किसका कोड करना है, G B N P V T का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप देखते हैं कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा, तो अगर देखें तो यहाँ देखो P का अगला नंबर है Q, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में +1 का डिफरेंस। सिमिलरली O P इन दोनों के बीच में भी 1 है, इन दोनों के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। U का अगला दैट इज +1, तो इन दोनों के बीच में भी 1 का ही डिफरेंस वो है। देन L के आगे M, फिर A का नेक्स्ट इज B, R का नेक्स्ट इज S। तो मेरा जो सीरीज बन रहा है वो बन रहा है दिस, ठीक है, यानी सब में +1 किया गया। पर अगर मैं इसका देखूं तो यहाँ पे देखो सारे F F F F है, तो G का मतलब एक लेस नंबर दिया गया है ना। देखो जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे F ही है, ठीक है, तो यानी कि जो कोडिंग की गई है वो यहाँ तो प्लस की है, लेकिन यहाँ जो की जाएगी वो की जाएगी -1 के साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, अगर आप -1 करोगे तो आएगा F, इसका -1 करोगे तो आएगा A, इसका -1 करोगे तो इसका पिछला नंबर आएगा दैट इज M, इसका -1 करोगे बेटा जी तो इसका पिछला नंबर आएगा O, अगेन इसको माइनस करोगे तो आएगा U, और इसका -1 करोगे तो आएगा S। देखो कितना इजीली आंसर आया, दैट इज द फेमस, फेमस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज GRASP को आप लिख रहे हो दिस, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज क्रेन, ठीक है। तो ग्रास को आपने लिखा है BMVNK, ठीक है, और आपने किसको कोड करना है, क्रेन को कोड करना है, ठीक है। तो देखते हैं इनके बीच में अगर कोई रिलेशन निकल आए, ठीक है। तो देखते हैं जरा, G और B के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो, या है ना, डिफरेंस ही दिखेगा आपको, दैट इज -5 का डिफरेंस है बेटा जी। R और M के बीच में भी चेक करिए, सो M के बाद आएगा NOPQR, तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 5 का, ठीक है। अगेन A से जो है पीछे रिवर्स में शुरू कर दीजिए, तो इसमें भी जो डिफरेंस आएगा वो -5 का आएगा। अगेन -5, अगेन -5, तो -5 की जो है एक सीरीज जो है बन रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किसके साथ अगर मैं -5 करवाऊं तो मेरा ये जो आंसर है वो बन जाए। तो अगर आप देखो इसको, है ना, तो H का अगर आप -5 करोगे तो C आएगा। तो हमारी जो ऑप्शन है मुझे सेकेंड लग रही है, चेक कर लेते हैं। सो अगर आप करोगे तो C देखो DEFGH है ना, तो H और C के बीच में जो डिफरेंस है वो -5 का है। सिमिलरली W को करोगे -5 लेटर्स कम करोगे तो R ही आएगा। अगेन इसका -5 करोगे तो F आएगा, इसका -5 करवाओगे मतलब S का -5 करवाओगे तो N आएगा, और J का -5 करवाओगे तो E आएगा। तो ये हमारा जो है ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिंपल इज कोडेड एज दिस, देन इसको हम किस तरह से कोड करेंगे। तो चलो लिख लेते हैं जरा सिंपल को। सिंपल को आपने कोड किया है TJ, कई बच्चों को पता भी लग गया होगा, NQMF, क्योंकि जो डिफरेंस है वो +1 का दिख रहा है, ठीक है। तो अगला आपने SJQQ
एम एफ को करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी +1 का है, यहाँ भी +1 का है, यहाँ भी +1 का है, सेम +1 एंड यहाँ भी क्या है, +1 का है। तो अब आप ऊपर देखिए कि किसके साथ जो है +1 का यहाँ पे वो करवाएगा। तो देखो यहाँ मुझे ये दिख रहा है राइफल, यहाँ पे अगर R को देखोगे आप +1 करोगे तो S होगा, नेक्स्ट I का +1 करोगे तो J, नेक्स्ट P का +1, नेक्स्ट P का +1, नेक्स्ट L का +1 और देखिए +1 नेक्स्ट, ठीक है। तो आपके पास राइफल इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 14th question, what is the original word for the code UMBMIA? चलिए जरा लिख लेते हैं सही, UMBMIA। देखिए अब हमें इसे ओरिजिनल कोड बनाना है इसका, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कहा जाता है स्वैप क्वेश्चंस, यानी इसमें स्वैपिंग की जाती है, ये स्वैपिंग कोडिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। अब स्वैपिंग कोडिंग होती क्या है तो उसको देखिए जरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट 2 लेटर्स को ना आपस में स्वैप कर देंगे, यानी कि इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे, यानी M और U, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट अगले 2 को भी आप स्वैप कर दो, तो ये यहाँ लिखा जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा, तो दिस इज M और B, और इन दोनों को भी स्वैप कर दो बेटा जी, तो आपके पास आएगा A और I। इसको कहा जाता है स्वैपिंग कोडिंग, ठीक है। सो दिस इज द आंसर मुंबई, सो माय आंसर इज मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन, अगेन ये भी स्वैपिंग का ही क्वेश्चन है। तो इन दी सेम लैंग्वेज आपको दे रखा IMRRSRO, कोड फॉर व्हाट। तो चलो कर देते हैं, इन दोनों का स्वैप कर दीजिए। सो इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी, M और I रिप्लेस हो गए, इन दोनों की स्वैपिंग कर दो, तो ये देखिए स्वैप हो चुके हैं। सो R और R, अब यहाँ पे ना क्या है, 3 नंबर है, तो ये 3 नंबर की स्वैपिंग होगी। किस तरह से होगी ध्यान से देखिए, S जो है यहाँ चला जाएगा O के पास, O जो है वो S के पास आ जाएगा, और R जो है वो एज सच ही रहेगा। तो योर आंसर इज मिरर्स, ठीक है। सो माय आंसर इज मिरर। देखो कितना इजीली स्वैपिंग हो गया। चलो नेक्स्ट इज दी 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑलरेडी उसमें सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में ही। तो उसने लिखा है कि सिंपल इज कोडेड एज दिस, तो मैं लिख लेती हूँ पहले। सिंपल को आपने कोड किया है PSTXOM, ठीक है। आपने सिंपल को मतलब आपने PSTXOM को जो है कोड किया है सिंपल, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देन डायरेक्ट को किया गया है, L को D से किया गया है, S को I से, देन Q को R से, M को E से, R को C से और C को T से, ठीक है। LSQMRC को आपने इससे किया है, ठीक है। तो चलो अब जो हमें क्वेश्चन पूछा है हम उसको देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हमको इसको कोड करना है, ठीक है, TSOM। तो देखो बेटा T को आपने किससे कोड किया हुआ है, M से, सो M आ गया, ठीक है। S को किससे किया हुआ है आपने, वेयर इज S, S को किया हुआ है I से। ये वाला S मत देख लेना बेटा जी, ठीक है, ये वाला S देखना जो जिसको आपने नीचे से कोड किया हुआ है, ठीक है। तो S इज योर I, O क्या है आपका L, ठीक है, और M क्या है आपका E। सो माय आंसर इज माइल, ठीक है बेटा जी। देखो कितना इजीली जो है हमने कोड किया है। 16 से 20 तक के क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाला है वो भी इसी पे ही है। अगेन मुझे एक बार दोबारा वही सीरीज लिखनी पड़ेगी, सिंपल, ठीक है, और दूसरा था डायरेक्ट, ठीक है। सिंपल को आपने किया था PSTXOM से, ठीक है, और दूसरे वाले को आपने लिखा था LSQMRC, ठीक है। तो अब हमें जो वर्ड चाहिए वो है XMMQP। तो X इज योर P, ठीक है, वेयर इज M इज योर E, M अगेन इज योर E, Q कहाँ पे है भाई, Q है यहाँ पे। तो इसको जो आपने कोड किया है वो किया है R से, और P को किया गया है S से। तो जो आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है पीर्स। सो 4th इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगेन आपने QLSXP को करना है। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे हम वही कोडिंग को दोबारा लिख लेते हैं। दिस इज PSTXOM
और यहाँ पे डायरेक्ट को लिख देते हैं, दैट इज LSQMRC। ठीक है, तो आपको चाहिए LQSXP। तो L, वेयर इज L? L को आपने कोड किया है D से, Q को आपने किया है बेटा जी R से, S को आपने किया है I से, X को आपने किया है P से, और P को आपने किया है S से। तो आंसर इज ड्रिप्स। ठीक है, देखो कितना इजीली कोड हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज कोडेड एज PCSQ। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, 19th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विच वर्ड इज कोडेड एज दिस? अगेन सिंपल लिख लो पहले। ठीक है, दिस इज PSTXOM, और डायरेक्ट को लिख दीजिए आप, जो आपको कोड किया गया था LSQMRC। तो आपको चाहिए PCSQ। सो P को आपने किया है S से, C, वेरी C को आपने किया है T से, S को किया है I से, और Q को किया गया है R से। सो योर आंसर इज स्टेप। ठीक है, चलो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, आपको बोला गया है ना सर्टेन कोड, रैबिट को आपने लिखा है दिस। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं जरा। रैबिट को आपने लिखा है RBDEMY। ठीक है, आपने HBRSISY को जो है कोड करना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, यहाँ पे देखो R तो R ही लिखा हुआ है ना, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन A को आपने कोड किया है B से, यानी A में जो आपने +1 किया तो आपका अगला लेटर जो है B आ गया। ठीक है, यहाँ आपने जरा देखो तो +2 किया है तभी D आया है ना, यहाँ +3 किया है तो E आया है। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। +4 करोगे तो M आएगा, +5 करोगे तो Y आएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 इज दी कोडिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ +0 करोगे तो पहला नंबर क्या है? H ही है। यहाँ पे करोगे +1 तो अगला नंबर क्या, यहाँ पे एक मिनट, अगर आप +1 करोगे तो अगला नंबर C होना चाहिए था, पर यहाँ C नहीं है, यहाँ पे A दिख रहा है। तो यहाँ पे जो कोडिंग है वो माइनस की कर रखी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसे रिप्लेस। सो दिस इज -1, तो करोगे A आएगा, फिर अगला होगा -2। ठीक है, तो -2 करोगे तो आएगा P, तो करोगे अगला -3 तो वो भी आएगा आपका P, फिर करोगे -4 तो आपके पास आएगा E, फिर आप करोगे -5 तो आपके पास आएगा N, और अगर आप करोगे -6 तो आपके पास आएगा आंसर S। तो आपका जो आंसर आया वो आया हैपन्स। ठीक है, तो आई होप आपको डिकोडिंग की क्लास जो है आज समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।